आज देखो एसएससी सीजीएल के पर्पज से चलेंगे, ठीक है, किसके पर्पज से, इसमें सब हो जाएगा, ठीक है। कॉमन एरर सबका लगभग जो है नहीं होता है, फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर, ठीक है, तो सबका सेम होता है, किसी का भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इस प्रस्ताव से हम लोग आज क्या देखेंगे, टेंस, वॉइस, ठीक है, एक दिन में सब खत्म नहीं होगा, तो कहाँ शुरू करेंगे, उसके बाद जो से ये तीनों का एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है। बाकी सबका अपना अलग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट, बड़े बड़े एग्रीमेंट अलग है, प्रीपोजिशन अलग है, जो भी अलग है, ठीक है। आज हम लोग किसको देखेंगे, टेंस को देखेंगे, ठीक है। हम कोई रूल पढ़ाएंगे, ये तुम्हारा दायित्व होगा, तुम्हारे पास जो भी प्रीवियस ईयर का बुक है जाओ उसमें रिलेटेड क्वेश्चन खोजो। क्वेश्चन क्या होता है आजकल के डेट में कि तुमको उसका फीलिंग समझना पड़ेगा। कभी कभी कुछ कॉमन वर्ड से पकड़ा जाते हैं, लेकिन कभी कभी कॉमन वर्ड खा जाता है, ठीक है। अब लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, ठीक है, मे यू लॉन्ग लिव, मे लॉन्ग लिव, तो क्या होगा, यू छिप गया, तो ये फीलिंग को तुमको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, टेंस। और तुम लोग का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से बता देंगे बाद में, ठीक है। देखो तुम लोग का दुर्भाग्य क्या रहा, हम जिस सोसाइटी से घिरे हुए हैं, अंग्रेजी एक श्राप के रूप में बसा हुआ है। मास्टर, कोचिंग वाला, बच्चा सब जो है अपने आप में अंग्रेज है, ठीक है। वो किसी को सहना सुनना नहीं चाहता, खेत में काम करना पसंद है, लेकिन वो अब कुछ नवाब क्या करेगा, नवाब इंडियन है, बिहारी है, अंग्रेजी जानते, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना है, ये रूल्स पर आएंगे। पहले भी देख लो, थोड़ा सा हम लोग का स्पीकिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा हिंदी वाले से हिंट दे देंगे, वो रहेगा तो तुम अपना बोलने पे उसको देख लेना, यूज कर लेना। जब रूल पे आएंगे कि ये रूल लिखा है तो इसको ग्रामर के पर्पज से देख लेना, ठीक है। क्या देखेंगे आज हम लोग, टेंस देखना है, टेंस देखना है ना, ठीक है। क्या पढ़ा है टेंस अभी तक, कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। डिफिनेशन वाला काम देखो किसका होता है, बच्चों का होता है, किसका होता है, बच्चों का, वो याद करना। कल क्या सीखा है, तुम कल को बताया कि तो टेंस है कि वॉइस है, नारेशन है, नहीं विथ से देखो दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, पहले वाले सब्जेक्ट को पकड़ो, उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करो। यहाँ भी उसी तरह सब्जेक्ट देखना है, आगे वो करना है, ठीक है। एक और बात जानते होंगे, each tense has 4 parts, पता है ना रे, सभी के पास 4 गो होते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्रेजेंट की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सब समझने वाला नहीं है, बस बनाते चलो तेजी से, खाली सुनने लिखते चलना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम लोग को बचपन में आदत इम्परफेक्ट पे लगाया गया था, कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा रे बाबा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये सब ऐसे ही जानकारी के लिए, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के, 3, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी जो हम लोग को देखना है, कौन सा देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट। टेंस को इसलिए कमांड करना है कि टेंस से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वॉइस से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, नारेशन से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इस तरह से रहेगा, और एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। चलो इतना लिखो। कल से 9 से 10 में है ना, ये 2-3 को बाद वाला बच्चा आ जाता है, उसका टेंशन लेके नहीं चलना। इंजीनियर सब पगला देगा, वो ये इंजीनियर है, 2 और वो इंजीनियर आया बकलोल। अब बताओ जो आता है वो बाइक से चश्मिश, क्यों आप कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वहां उसको समझ में आया तो आया, यहाँ समझ में नहीं आता था, यहाँ समस्तीपुर में जाके पढ़ा था,
सोच लो भाई, नहीं हो पाएगा इंजीनियरिंग अंग्रेजी बढ़िया नहीं रहेगा तो। ठीक, सर ने तो सुधार लिया, बहुत सुधार लिया वो, ठीक है। हाँ लिख लिया, ये तो नीचे बना भी लेगा, ठीक है। इंग्लिश में है, अंग्रेजी हो भाई। देखो एक बात सुनो, मुकेश अंबानी का स्पीच सुनो, 90% स्पीच वही, मतलब सब स्पीच में वो अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी ना के बराबर बोलेगा। उसके कंपनी में काम करोगे, उससे मीटिंग होगा, हिंदी में चलेगा प्रवचन। हाँ बड़े बड़े कुछ होता है जहाँ पे लोग जनता को लुभाना है, वहां पे हिंदी बोल देता। वैसा तो मोदियो आता है यहाँ तो बोलता है का हाल बा, इसका मतलब क्या, मोदी एकदम भोजपुरी की ट्रेनिंग लेता है आके यहाँ, सीख रहा है। देखो रे बुआ, हम लोग क्या देखेंगे पहले, यूज ऑफ सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर बचपन में पढ़ा होगा तो इसका पहचानने का नियम क्या होगा, ये थोड़ा सा जब बोलोगे तब काम देगा, लिखना जरूरी नहीं है। अगर ग्रामेटिकली पर्पज से आओगे, कंपटीशन के पर्पज से आओगे, इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देते हैं कि शायद कुछ काम आ जाए, ठीक है। ता है, ती है, ता हूं, ठीक है, ते है, ठीक है, इत्यादि, इत्यादि रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कौन से टेंस में समझेंगे, अब खाली ता ही नहीं रहेगा, मैं खेलता हूं, खेलता हूं, ये वाला हूं और ये वाला ता, ठीक है। वह अंग्रेजी बोलता है, बोलता है, ठीक है, ता है। इसको ट्रीट करेंगे किस टेंस के स्ट्रक्चर पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इस टेंस के स्ट्रक्चर पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे। तो जब आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पांचवा WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। छठा WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया, ये स्ट्रक्चर हुआ, ये मायने रखता है, ठीक है। एक और कौन शेप इधर थोड़ा सा देखना, नॉट डू डज के बाद हमेशा हम लोग, ठीक है, एक और ले लो, डीड को भी लिखिए लो, बाद में क्या लिखेंगे, डीड के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, V1 लगेगा, ठीक है। अब जैसे सी डज नॉट, अब एक पहले ये बनाओ, सी इंग्लिश, स्पीक या स्पीक्स, स्पीक्स या स्पीक्स, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, यहां पे करो स्पीक्स या स्पीक, नोट करो, उसके बाद बताना। ठीक है, ये वह अंग्रेजी बोलती है, ठीक है। तो हम लोग शायद एक चीज तनिषा तुम लोग को बताया कि नहीं बताया, ठीक है, कि इधर लिखते हैं आई यू वी दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जब आएगा, ठीक है, उसके साथ V1, ठीक है। आगे रहेगा ही सी इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, उसके साथ V5। जब इसमें लगाना रहेगा डू और डज, तो क्या लगेगा, डू, ठीक है।
जब लगाना रहेगा डू नॉट और डज नॉट तो क्या लगेगा डू नॉट, ठीक है। और संक्षेप में इसी को क्या कहते हैं डोंट, ठीक है। इसमें डू डज लगाना रहेगा क्या लगाएंगे डज, ठीक है। डू नॉट तो डज नॉट, ठीक है। और संक्षेप में इसको क्या कहेंगे डजंट, ठीक है, डजंट, ठीक है। ये वाला रहेगा, लिख लो, ये सब लिखते चलो। हर जगह तेवर बदल रहेगा। श्यामवीर अपन का क्या बोलता है संजीव, वो बच्चा वाला पढ़ावे वाला स्टाइल दूसरा होता है, दूसरा होता है, ठीक है। बच्चा का तरीका से पढ़ेगा तो गड़बड़े हो जाएगा, लाइन बाय लाइन उतारते रहेगा तो ना रे, ठीक है। और सबसे बड़ा हीन मत मानो अंग्रेजी, क्या जरूरी है कि नहीं जरूरी है अंग्रेजी। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या बोले। और क्या होता है स्पीड में रहते तो देख लेना, कहीं मिस्टेक उस्टेक इधर छूट जाए तो मेंटेन कर लेना। लड़की लड़का को कितनों समझाते हैं, ठीक है, तो वो समझने को इच्छुक नहीं होता है जो जूनियर अभी 11th-12th में। और डांट दो तो 3-3 दिन तक नहीं आएगी, 4-4 दिन तक नहीं आएगी, कितना छोड़ देता। कहाँ रे इधर भाई, हाँ पी और सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब, ठीक है। भाई राम एंड श्याम लिखना जरूरी था। ऋतिक को दोस्तवा के बुला लेना रे 9 बजे से, वही दोस्त को। हाँ अच्छा, चल गया गाँव रे, उधर पढ़ाई था चलियो गेल होगा। और भाई कल जो तुम्हारे पास जो भी जूनियर बुक अवेलेबल है उसका V1 V5 अच्छे से एकदम खा जाओ। V1 V5 क्या देखना है तो हम भेजेंगे, कर लेगा, ठीक। जाते हैं भेजते हैं ग्रुप में। हाँ और जो किताब होगा अभी बेसिक के लिए वो ऑक्सफोर्ड कैडेंट वाला होता है, वो साथ में रख लेना तनी। ऑक्सफोर्ड कैडेंट का जो किताब होता है साथ में रख लेना ताकि उसको साथ ले जाना, जो भी रहेगा साथ साथ बनाते चलो। देखो ये ता है, ती है, ता हूं, ते है। मैं खेलता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं हंसता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। जब बोलना रहेगा किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। मैं खेलता हूं क्या होगा मैं दौड़ता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, वह पढ़ती है लीड्स, वह अंग्रेजी बोलती है इंग्लिश, ठीक है। बारिश होती है, बारिश होती है, हाँ वर्षा होती है, इट रेन्स, इट रेन्स, ठीक है। वह आम खाती है, श्याम दौड़ता है, रन्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब नेगेटिव में आएगा तो मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक, वह नहीं खाती है, सी नोट नहीं कहना, सी इज नोट नहीं, डायरेक्ट डज नोट, ठीक है। वह नहीं पढ़ती है, क्या होगा ये ध्यान रखना, इज नोट एम नोट छोड़ करके। अब ये कब जवान पे जो है ताला खुलेगा, जितना ज्यादा घर पे बोलोगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बता दिए, नीचे सारा फ्रेम हो जाएगा। एक ध्यान रखना डू डज के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, ठीक है। अब देखो सी और प्रेजेंट टेंस में है तो स्पीक या स्पीक्स, V5। अब बता दे भाई ये ध्यान रखना, ठीक है, कि रन और रन्स में जिसमें एस लग, सॉरी बिना एस वाला क्या होगा V1, और जिसमें एस एस आई एस लग जाएगा क्या हो जाएगा V5, ठीक है। तो सी स्पीक्स हो जाएगा। यहाँ पे स्पीक क्यों आया, डज नॉट लग गया, ठीक है। तो डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा रूप, आई यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी आ जाएगा तो V1। डू डज तो डू नॉट डज नॉट तो डू नॉट, और संक्षेप में डोंट। इट के साथ V5, डू डज तो डज, डू नॉट डज नॉट तो डज नॉट, और क्या बोलता है डजन को क्या बोलते हैं डजंट, ठीक है। क्या वही तो बताया, ठीक तो है। बोले तो V5 ही सीट में लगेगा। हाँ तो कहाँ V5 में दिक्कत है बोलो यहाँ, रन इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो V1 कहलाएगा।
रंस इसमें एस लग गया तो V5 कहलाएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और ये किसके साथ जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, किसके साथ जाएगा? कहाँ रे बाबा, क्या बोला? डजंट नहीं, ये डू नॉट को डज नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो लिखे यहाँ डू डज। ठीक है, ये डू नॉट के साथ आ रहा, तो ये कब होता है? जो तुम्हारा कहने का अर्थ ठीक है कि ये V5 में आता, ऐसा वह करता है उस सेंस में, ऐसा नहीं है। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलता है, दूसरे सेंस डायरेक्ट लाता कि वह करता है, तो उस सेंस में रहता। और उसमें भी निगेटिव लगाते तो क्या होता है? ही, जैसे देखो वह करता है, ही डज, V5 हो गया। वह नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? ही। और जो रूल कहता है निगेटिव में, ये वाला, ठीक है, डू डज, डू डज, तब लगता क्या होता? ही डज नॉट डू। ठीक है, डज नॉट और डू डज नॉट लगने के बाद भी बना रहा ना, वह नहीं करता, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा। ठीक है, लिख लिया? बेसिक जिसके पास कोई भी बुक अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, उससे करो, नहीं हुआ तो कम से कम ऑक्सफोर्ड लेकर के आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं है तो आंसर बताएगा सर ये होगा, इसके पीछे ये लॉजिक है, ये रीजन है। कौन है, कोई है क्या? कौन नमूना है? वाह रे वाह, ये है। चल देख भाई, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल देखेंगे तनिषा, रूल देखेंगे। ठीक है, तनिष इसको लंबी नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो यूज किया जाता है, ठीक है, हैबिचुअल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, रेगुलर एक्टिविटीज, ठीक है, रिपीटेड, रिपीटेड एक्टिविटीज, नियमित या उसको क्या कहते हैं? नियमित। हैबिचुअल का क्या होता है? पुनरावृत्ति कैसे लिखता है रे? नहीं, दोबारा जो रिपीट होते रहता है, हिंदी लिख लो तनी, पुनरा जो दोबारा नहीं होते रहता। ठीक है, तो हिंदी में तनी दिक्कत होता। ठीक है, पुनरावृत्ति जो दोबारा लगातार होता है, जैसे पेपर हम लोग रोज पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या बोलता है, चाय वगैरह पीने का आदत हो जाता है, ये ध्यान रखो। हैबिचुअल आदत संबंधी कार्य। ठीक है, आदत संबंधी लिख लो, अगर ये ज्यादा दिक्कत रहा तो। ठीक है, आदत से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है, रेगुलर दूसरा रहेगा, जारी वाला दूसरा रहेगा, रेगुलर। ठीक है, जो नियमित रूप से होता रहे, रिपीटेड जो बार बार होता है। ऐसा अगर कोई वाक्य आएगा तो उसका प्रयोग हम लोग किस टेंस में करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखो, पढ़ क्या रहे हैं? इंग्लिश, तो क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहेगा कि इंग्लिश में? इंग्लिश में। तो वो तुम्हें भावना से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा। आई, जैसे मैं खेल रहा हूं और मैं रोज चाय पीता हूं, सेंस से निकलेगा ना। ठीक है, अब एग्जांपल उससे लेते हैं। ओह, मिटा दिए रिपीटेड वाला, सॉरी, रिपीटेड एक्टिविटीज। ठीक है, रिपीटेड एक्टिविटीज, जिसको एक देखो, और इसको नॉर्मल भाषा में स्वाभाविक कह सकते हो, स्वाभाविक। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से लो, ही न्यूज पेपर एवरी डे, रीड या रीड्स, सी टी विदाउट शुगर,
टेक, टेक्स, चिल्ड्रेन स्कूल एवरी डे, गो, गोज। लिखो देन, उतारो। क्या? ही न्यूज पेपर एवरी डे, न्यूज पेपर है। कभी कभी कुछ में कॉमन वर्ड झलक जाते हैं, ठीक है। अब जैसा ले लो, राम टू बेड एट 10 PM, गो, गोज। सी इन द मॉर्निंग, सीता ऑलवेज हेयर लेट, कम्स। लाइन जो है गर्मी को इंक्रीज कर दिया। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना क्या लगता है, ये आदत संबंधी काम होता है कि एक दिन का काम होता है? न्यूज़पेपर देखो, तुम्हारा हमारा आदत हो सकता है नहीं पढ़ने का होगा, लेकिन पापा का, दादाजी को ना मिले पेपर, देखो घर में सुनामी आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आदत क्या दिखलाता, हालांकि इसको इजी बना देता है कुछ चीजें, जैसे एवरीडे, प्रतिदिन, नियमित रूप से हो रहा, ठीक है, डेली हो रहा, ये सब बता देता है कि कौन से में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कभी कभी क्वेश्चन को लेंदी घुमा देगा, कुछ क्वेश्चन इधर लिख देगा, उधर लिख देगा, और उसको एक दूसरे से जुड़े हुए रहेगा, वो सिंपल प्रेजेंट से जो टेंस से उसको बनाना रहेगा, उस टेंस से बना करके। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ करके, जैसे कंपटीशन का क्वेश्चन है, भी ये बता देते हैं बेसिक, उसके बाद कल कंपटीशन का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, एग्जाम में आया उसको देखेंगे कैसे हैंडल करना, ठीक है। तो ये नियमित रूप से कार्य होता है कि जैसे न्यूज़पेपर पेपर जो आता है, कभी नहीं आया, एक आध दिन नहीं आया, अब जैसे गदावा बोलेगा सर होली दिन तो ना आया था हमारा कल, ठीक है, तो ये नियमित रूप से आता है कि एक दिन आता है, नियमित। और क्यों आता है कि इसको जो विद्वान जो ग्रामर बनाए हैं उनका मानना है कि क्या होता है, रोज होने वाला कार्य। और रोज कहाँ रे भाई, हे भगवान, लड़की लड़की रहेगी ना, लक्षण छोड़ेगी, कॉकरोच मगरमच्छ क्या कहें, ठीक है। तो इसमें V1 या V5, अब यहाँ रिप्रेजेंट जो करेगा उसके हिसाब से एस या बिना एस क्या लगेगा, रीड्स V5, ठीक है। जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है, वो चीनी चाय जो पिएगा बिना चीनी के एक दिन तब ठीक होगा कि रेगुलर पिएगा तब ठीक होगा, रेगुलर, नियमित रूप से, ठीक है। तो टेक या टेक्स, सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, टेक्स V5, ठीक है। चिल्ड्रेन टू स्कूल, एक दिन जाता है बच्चा स्कूल, रोज, ठीक है, क्या हो जाएगा, गो या गोज। चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, तो प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा, गो, ठीक है। बेड 10 PM, अब ऋतिक ऐसा का दावा कहेगा सर हमारा फिक्स नहीं है, कहीं हम 9 बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, तुमको ये नहीं मानना, नियम के अनुसार ही फिक्स होता है सबका, ठीक है, 10 बजे 11 बजे, ठीक है। वैसा तो दूल्हा दुल्हन भी एक दिन भर रात जगती है, इसका मतलब क्या, जगता है शादी के दिन, तो ये नियम बदल नहीं जाएगा, ये सब फिक्स होता है। वो कितने बजे से होता है, 10 बजे, ठीक है। हैबिचुअल आदत संबंधी काम रहेगा, ठीक है, या रेगुलर काम रहेगा तो गो या गोज, राम सिंगुलर में आएगा क्या हो जाएगा, गोज। सीता ऑलवेज हेयर लेट, अब देखो ये क्या बता रहा, हमेशा, ठीक है, उसकी आदत को जो है दर्शा रहा है, हमेशा वो क्या आती है, लेट आती है। V1 V5, तो सीता क्या हो जाएगा, कम या कम्स, कम्स हो जाएगा।
लिख लिया? जो भी जिसके पास ग्रामर की किताब अवेलेबल है, नहीं कुछ लास्ट में बोल दिए हैं तो ऑक्सफोर्ड वाला ले लेगा। नोट लिखो तो थोड़ा सा इसका। ऑलवेज, ऑफ्टेन, समटाइम्स, डेली, habitually, regularly, usually, every day, every morning, evening, once a week, once a day, twice a week, twice a month, etc. are used to express habitual or regular activities and simple present tense is used with it. Example: sometimes, it heavily, rains, he always there on time, goes. I exercise regularly. Takes. She often on time. Comes. चलो नोट करो। देखो ट्वाइस वाला एग्जांपल थ्राइस वाला देख लो। He his car twice a week. washes. ये पानी कम घटो सरे। हाँ। ये सब ज्यादा समय हो रहा, ठीक है, कि तनिषा जो है ना 9 से 10 में ही परिवर्तन लाते हैं ना रे, लेट ज्यादा हो जाएगा। अब पढ़ रहा है तो पढ़ो मन से, सब बढ़िया हो जाएगा। नोट करो। देखो ये इतना लिखने का समझ रहा, कुछ ऐसे वर्ड है जो हमेशा कौन टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा।
ठीक है। और वो आदत और नियमित संबंधित, ठीक है। अगर कुछ भूल सारे याद नहीं रहता है, ये 2-3 को याद रखो। और एगो इधर आ जाओ, एवरी डे, मॉर्निंग, नाइट, कुछ भी लगल रहेगा, ठीक है। और एगो डेली वाला इधर लिखे हैं ये, ठीक है। इतना ध्यान रखो। अब जैसे इसको पढ़े सम टाइम्स स्पष्ट कर दिया V1 या V5, इट के साथ क्या V5, रेंस ऑलवेज V1 या V5 ही है तो क्या हो जाएगा गोज, ठीक है। रेगुलरली, ठीक है, V1 या V5, तो आई के साथ एक V1, ठीक है। सी ऑफ्टेन ऑन टाइम, ठीक है, ऑफ्टेन आ गया, ठीक है। ऑफ्टेन भी पढ़ते हैं और ऑफ्टेन भी पढ़ते हैं। कम या कम्स, तो सी के हिसाब से कम्स। मैं अपने कार को सप्ताह में, ठीक है, 2 बार धोता हूँ, एक सप्ताह में 2 बार धोता हूँ, ठीक है। तो हमारा कॉमन में ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो V1 या V5, तो ही के हिसाब से V5, ठीक है। अभ्यास के लिए वो जूनियर बुक है उससे, ठीक है। और फिर जो एसएससी वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा वो जो है हम करा देंगे।